टूटने वाला है लारा का रिकॉर्ड। यशस्वी जायसवाल रचेंगे नया इतिहास, तो टेस्ट क्रिकेट में 400 वाला कारनामा दोहराएंगे जायसवाल। आखिरकार कैसे वो 400 का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए पहला घंटा ही होगा काफी, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबको मालूम है कि भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेल रही है। पहले टेस्ट मुकाबले की एक पारी में ही भारतीय टीम खेली थी, बल्लेबाजी की थी, और वहां पर जायसवाल कुछ खास नहीं कर पाए थे। लेकिन उसके बाद दूसरे टेस्ट मुकाबले की पहली पारी के अंदर में जायसवाल जब पहले दिन का खेल खत्म हुआ तो 173 रन पर नाबाद हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ उनका ये पर्सनल बेस्ट है, क्योंकि जब डेब्यू किया था तो उन्होंने 172 की पारी खेली थी वेस्टइंडीज में जाकर के, डोमिनिका में, और उसके बाद यहां पर 173 बना चुके हैं। और जिस प्रकार से जायसवाल की बल्लेबाजी चल रही है उसको देख करके अब लगातार मन में सवाल उठने लगा है कि क्या जायसवाल आने के साथ पहले 200 रन, फिर 300 रन, और क्या दुनिया का सबसे बड़ा जो रिकॉर्ड है 400 रनों का, उसको पार कर पाएंगे। अभी आपने हाल ही के दिनों में सुना होगा कि साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर वियान मुल्डर ने लगभग 400 रन का आंकड़ा छू ही लिया था, लेकिन उन्होंने वहां पर डिक्लेरेशन दे दिया। जब ये खुद कप्तान थे, चाहते तो खेल सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि उनकी इतनी हैसियत नहीं कि वो ब्रायन लारा का रिकॉर्ड तोड़ सकें। लेकिन वो मुल्डर की बात थी। हमारे यशस्वी जायसवाल की जहां तक बात है, उनकी हैसियत भी है, उनके खेलने का तरीका भी है, और जिस तरीके से उन्होंने शुरुआती समय में ही इतने कम वक्त के अंदर में 6 शतक जो इसके पहले लगाए थे जायसवाल ने, उसमें 2 दोहरा शतक इस बात का प्रमाण है कि जायसवाल के पास कुव्वत भी है, उनकी वो हैसियत भी है, उनके पास वो स्किल सेट भी है कि वो रन बना सकते हैं। और जायसवाल जिस तरीके से अभी तक के बनाए गए 7 टेस्ट शतक, जो कि इस शतक को मिला दिया शतक को, तो 7 टेस्ट शतक में से 5 दफा 150 प्लस का आंकड़ा भी पार करने में कामयाब हो गए हैं, जिसमें 2 बार डबल सेंचुरी है। मतलब ये है कि जायसवाल अगर शतक बनाते हैं तो अगर आप उनको जल्दी आउट कर लोगे तब तो ठीक है, नहीं तो अगर एक बार वो 100 को 150 में तब्दील कर गए तो 150 को 200 बनाने में देर नहीं लगती है। और जायसवाल जिस मूड के साथ आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, जिस इंटेंट के साथ खेल रहे हैं, वो ये बता रहा है कि जायसवाल कुछ बड़ा करने की फिराक में है। और बड़ा क्या है? बड़ा वही है कि पहले भारत की तरफ से तीसरे बल्लेबाज बने 300 रन बनाने वाले, उसके बाद वो 400 बना करके ब्रायन चार्ल्स लारा का उस रिकॉर्ड को भी तोड़ सकते हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि भाई ऐसा क्यों हम कह रहे हैं, क्या कुछ खास है? पहली बात बता दूं कि 2 ऐसे प्लेयर जिनका रिकॉर्ड है टॉप 2 में, यानी 380 रन बना करके दूसरे पायदान पर काबिज हैं, अगर देखा जाए तो मैथ्यू हेडन, वही बाएं हाथ के बल्लेबाज, 400 रनों को बना करके नंबर 1 पर हैं ब्रायन चार्ल्स लारा। और उसके बाद अगर देखें तो नंबर 3 पर 375 भी जो है वो ब्रायन लारा का ही है। यानी कि ऊपर से अगर रिकॉर्ड देखें तो बाएं हाथ के बल्लेबाजों का कारनामा रहा है। और ये 2 प्लेयर मैथ्यू हेडन और ब्रायन लारा, ये दोनों जो है वो ऊपरी क्रम पर हैं। ऐसे में जायसवाल ही बाएं हाथ के ही खिलाड़ी हैं, और वेस्टइंडीज की टीम के खिलाफ ही खेल रहे हैं। और वेस्टइंडीज की टीम की जो गेंदबाजी लाइनअप है, उसमें अगर जैडन सील्स को कुछ हद तक छोड़ दिया जाए तो कोई और उतना प्रभावित करता नजर नहीं आ रहा है। स्पिन में हालांकि जोमाइल वरिका ने विकेट 2 निकाले हैं, जरूर वही 2 विकेट सिर्फ मिला है, क्योंकि पहले दिन भारत ने 318 बनाए 2 विकेट पे। लेकिन इन 318 रनों में आधे से ज्यादा रन अकेले जायसवाल के हैं, 173। अब सवाल यह है कि आखिरकार जायसवाल कैसे ये पूरा कर सकते हैं। आप कहेंगे कि भाई पहले 200 तो बन जाए। सच्चाई यही है कि पहले 200 बनाना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा कि ये जो रिकॉर्ड टूटना है ना ब्रायन लारा का, वो पहले 1 घंटे में टूटेगा। अब कैसे? 1 घंटे में तो 127 रन बनेगा नहीं, उसके लिए काम ये करना पड़ेगा, 227 बनाना पड़ेगा। अभी तो 227 रन आप पहले घंटे में बनाएंगे नहीं, 127 बनाएंगे तो 300 रन पूरा करेंगे, तीसरे भारतीय बनेंगे 300 रन बनाने वाले टेस्ट में। लेकिन उसके लिए वो पहला घंटा जो है ना, वो बड़ा डिसाइड करने वाला रहेगा, क्योंकि अगर आप देखें तो 27 रन बनाते ही तीसरा दोहरा शतक अपने नाम दर्ज कर लेंगे जायसवाल। और जायसवाल जब 200 रन बना लेते हैं तो उसके बाद जल्दी जल्दी वो आउट हुए हैं। लेकिन जो ये वेस्टइंडीज की गेंदबाजी लाइनअप है, चूंकि गेंद भी जो है वो नई बॉल ली गई 82 ओवर के बाद, 8 ओवर गेंद पुरानी हो चुकी है। अभी भी गेंद में शाइन है, रन बन सकते हैं, लेकिन शुरू सुबह सुबह के वक्त में तेज गेंदबाज फ्रेश होंगे, उनको मौका मिल सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो पहला घंटा है, अगर इस 1 घंटे में जायसवाल अपना सिर्फ दोहरा शतक बनाने में फोकस करते हैं, 40 रन 30 रन बनाते हैं और दोहरा शतक पूरा कर लेते हैं पहले घंटे में, तो गेंद भी पुरानी हो जाएगी लगभग 25-30 ओवर। गेंदबाज भी थकने लगेंगे, क्योंकि पूरा दिन उन्होंने गेंदबाजी किया है पहले दिन, दूसरे दिन भी उनको गेंदबाजी करनी है। और थके हुए गेंदबाजी आक्रमण के खिलाफ में जो संयम बरत रहे हैं यशस्वी जायसवाल, हमने पहले दिन देखा, पहले 30 गेंदों में स्ट्राइक रेट सिर्फ 33 का था।
अगले 30 गेंद में स्ट्राइक रेट सिर्फ 57 का था, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने स्ट्राइक रेट को चेंज किया है, उसकी मदद से अब ये हो गया है कि अब जहां मन करे वहां रन बना सकते थे जायसवाल, लेकिन उसके बावजूद जायसवाल बड़े सम्मान के साथ, बड़े अनुशासन के साथ खेलते नजर आए। कोई भी आड़ा तिरछा शॉट खेलने की कोशिश नहीं की। इवन ये पहली बार ऐसा हो रहा है उनके करियर के अंदर में जब उन्होंने 173 रन बना लिया हो, यानी 150 प्लस रन बना लिया हो और एक भी छक्का उनकी पारी में ना आया हो। अभी तक कुल मिलाकर के 22 चौके वो जड़ चुके हैं, लेकिन बल्लेबाजी की बात करें तो बड़े इत्मीनान से बल्लेबाजी कर रहे हैं, किसी प्रकार का कोई जल्दबाजी नहीं दिखा रहे हैं। और भारतीय टीम को भी पता है कि हमें दूसरी बार बल्लेबाजी करनी नहीं है, पारी से ही वेस्टइंडीज को हराना है, तो इस टेस्ट मैच में समय ही समय बचा हुआ है। तो टीम इंडिया दूसरे दिन अगर चायकाल के बाद तक भी बल्लेबाजी आधा घंटा करे तो इसमें आश्चर्यचकित होने की बात नहीं है, क्योंकि भारतीय टीम 500 तक अगर पहुंचेगी तो ये ऑब्वियस सी बात है कि 400 रन तक जो है वो ये जरूर पहुंचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो 27 बनाते हुए 200 हो जाएंगे और उसके बाद जब एक बार शतक की तरफ बढ़ जाएंगे, 300 की तरफ बढ़ जाएंगे, तो 300 के बाद आप चाहोगे कि जितना रन जायसवाल ऐड करें उनके 400 रन की तरफ बढ़ने की जो प्रक्रिया होगी उसी पर ये डिसाइड होगा कि डिक्लेरेशन कब आएगा, क्योंकि हम सबको पता है कि टेस्ट मैच वैसे भी 3 दिन में खत्म होगा, क्योंकि जो ये विकेट है ये स्पिनर्स के लिए काफी मददगार साबित होने वाली है। पहले दिन पहले एक सवा घंटे में ही जो केएल राहुल का विकेट जोमेल वॉरिकन ने लिया था, वो गेंद 8.2 डिग्री टर्न कर गई थी, 8.2 डिग्री वो गेंद टर्न कर गई थी। उसके बाद आप देखें जिस तरह से गेंद जो है वॉरिकन की टर्न की थी, साई सुदर्शन जब एलबीडब्ल्यू आउट हुए बैकफुट पर, वो गेंद भी काफी टर्न की थी। मतलब ये है कि वेस्टइंडीज वाले अभी ही मन में हार चुके होंगे, क्योंकि जब एक बार भारत 500 प्लस रन बना लेगा, ऐसे में जब वो बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे तो शायद पेसर्स ज्यादा आपको दिखाई ना दें। हो सकता है 2-2 4-4 ओवर के बाद जो है आपको दिखाई दे, एक तरफ से जडेजा, एक तरफ से सुंदर, या एक तरफ जडेजा, एक तरफ से कुलदीप यादव, और फिर परेशानी में पड़ेगी वेस्टइंडीज की टीम। और इस विकेट के ऊपर में अगर ये विकेट टर्न जिस तरह से ली है, अगर ये हर गेंद ऐसा होने लग गई तो वेस्टइंडीज की टीम 100 रन के अंदर निपट सकती है, और ये हो सकता है कि 2 सेशन में ही 2 बार वेस्टइंडीज की टीम निपट जाए, जिस प्रकार की उनकी टीम है। तो जिस तरीके से अभी तक का खेल रहा है और जायसवाल जिस तरह से खेल रहे हैं, कई सारी चीजें उनके पक्ष में जाती हैं। पहली बात कि धैर्य के साथ वो उन्होंने पूरा दिन खेला, किसी प्रकार का उल जुलुल स्ट्रोक खेलने की कोशिश नहीं की, चांसलेस इनिंग रही 173 रनों की, साफगोई के साथ खेले हैं। उसके बाद आप रिकॉर्ड देखें, जो 380 का रिकॉर्ड है मैथ्यू हैटन का है, 400 का ब्रायन लारा का है, दोनों लेफ्ट हैंडर, ये भी लेफ्ट हैंडर हैं, नंबर तीसरा इनका भी आ सकता है और ये बना सकते हैं वो रिकॉर्ड। और भारत की तरफ से तीसरे बल्लेबाज बन सकते हैं 300 रन बनाने वाले। सहवाग, करुण नायर के बाद ये कारनामा इनके नाम हो सकता है। टेस्ट क्रिकेट के अंदर में जो इनका धैर्य वाला पारी रहा है अभी तक, अगर आप देखेंगे जो इनके आंकड़े रहे, 7 शतकों में से 5 बार जो है इन्होंने 150 प्लस का स्कोर खड़ा कर दिया है। उसके अलावा भी अगर आप देखें तो 2 उसमें डबल 100 भी हैं। जो बल्लेबाजी है बतौर ओपनर 50 प्लस 52 के ऊपर का औसत चल रहा है इनका। मतलब कुल मिलाकर के जो धैर्य के साथ बल्लेबाजी पहले दिन की है जायसवाल ने, अगर वही धैर्य पहले 1 घंटे में लगा गया, इसलिए मैं कह रहा हूं किसी 1 घंटे में वो रिकॉर्ड टूटेगा, क्योंकि उसकी शुरुआत यही से होगी। अगर वो पहले 1 घंटे में अपना दोहरा शतक बनाते हैं, कूल काम कंपोज होकर खेलते हैं, तो निश्चित सी बात है कि अगर कोई रोकेगा उनके 400 रन को तो वो सिर्फ टीम मैनेजमेंट होगी कि डिक्लेयर पहले ही कर दो। अदरवाइज अगर नहीं रोका जाएगा और वो रन बनाएंगे तो 400 का आंकड़ा भी छू सकते हैं। तो आप लोग क्या सोच रहे हैं, जायसवाल क्या 400 रन या 300 रन बना पाएंगे या पहले ही निपट जाएंगे? कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच।